हेलो एवरीवन, तो आज स्टार्ट करते हैं और कुछ एमसीक्यूज से हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के, ताकि हमारा सिलेबस और पक्का हो जाए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लाउड कंप्यूटिंग फीचर्स इन्वॉल्व लार्ज नेटवर्क एक्सेस, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी। तो देखो तीनों ही फीचर्स आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेनिफिशियल फॉर ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिशियल क्यों है? तो इसके ऑप्शंस हैं, इट इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू शेयर प्रोसेसिंग पावर, एलिमिनेटिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये बात बिल्कुल सही है। इट परमिट्स यूजर्स टू वर्क विथ मोर हार्डवेयर, नहीं ये चीज नहीं है। इट अलाउज यूजर टू वर्क विथ मोर सॉफ्टवेयर। तो देखो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, हमें बेस्ट अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा, जिसमें क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या इनेबल करती है कि मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो प्रोसेसिंग पावर्स को शेयर कर सके, जो सॉफ्टवेयर हैं हार्डवेयर उनको शेयर कर सके। तो ये इसलिए बेनिफिशियल होती है हमारी ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ द क्लाउड। तो देखो ड्रॉपबॉक्स भी आपका क्लाउड का एग्जाम्पल है, सिस्को वेबएक्स भी है एंड अमेजॉन वेब सर्विसेज भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स वर्चुअल मशीन्स इन द क्लाउड। तो क्लाउड के अंदर कौन वर्चुअल मशीन्स आपको ऑफर करती हैं? आपको ऑफर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है वो आपको वर्चुअल मशीन्स ऑफर करती है क्लाउड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, encompasses the special type of services that users can access on cloud on computing प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर क्या है, सर्विस एनकम्पासेस द स्पेशल टाइप ऑफ सर्विसेज। मतलब यूजर को जिस भी टाइप की सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज है ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकता है एज पर दी डिमांड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इन द रेल्म ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग EC2 इज रिनाउंड एज। तो EC2 जो होता है उसको आप कैसे बोलते हो, EC2 इज रिनाउंड एज वर्चुअल मशीन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको EC2 की फुल फॉर्म भी बताई थी, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा EC2 की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट देखिए, behaves like a monitors entry point and reroutes the instructions of a virtual machine। तो इसका आंसर होगा डिस्पैचर, ऑप्शन बी। जो डिस्पैचर है वो किस तरीके से बिहेव करता है, मॉनिटर एंट्री पॉइंट की तरह बिहेव करता है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना वर्चुअल मशीन्स की, उनको रीराउट करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो मेंटेनेंस, कॉस्ट रिडक्शंस, रिलायबिलिटी। देखो तीनों ही आपकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कुबरनेटिस। हमने कुबरनेटिस पढ़ा था जब हमने कंटेनर्स पढ़े थे। तो देखो कुबरनेटिस क्या होता है, टाइप ऑफ क्लाउड दैट इनेबल्स यूजर टू बिल्ड सॉफ्टवेयर, अ विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू रन ऑन अ सिंगल मशीन। ठीक है, ये तो आपका वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। तो देखो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही है। कुबरनेटिस क्या होता है, एक तरीके से कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म होता है, जो कि आपकी जो भी कंटेनराइज्ड आप जो भी एप्लीकेशंस बनती हैं, कंटेनर्स इमेजेस बनती है, उनको स्केल अप स्केल डाउन करने के काम में आता है और सेल्फ हीलिंग का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, monitors the performance, fill in the blanks है, monitors the performance of the majority of the cloud based services in real time cloud commons। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, जो आपके क्लाउड सेंसर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर यहाँ पे करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, रेफर्स टू द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे क्रूशियल एलिमेंट जो है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट देखिए, वर्चुअलाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन कंप्यूटिंग। तो ये अभी मैंने आपको बताया कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये डिक्रीजिंग द, ये क्या करता है, जो भी फिजिकल हार्डवेयर का यूसेज है उसको रिड्यूस कर देता है, ताकि हम क्या कर सके, सिंगल फिजिकल हार्डवेयर को मल्टीपल यूजर शेयर कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज बिल्ट ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो ऑप्शन है आपके पास स्काइप, ट्विटर एंड जीमेल। तो ये तीनों ही जो है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे बिल्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एंड मैनेजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है आपकी क्लाउड नेटवर्किंग की। क्लाउड नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एंड मैनेजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर अ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लोड बैलेंसर इज डिफाइंड एज। तो जो लोड बैलेंसर होता है ना वो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, ये एक डिवाइस होती है, वो क्या करती है, दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द नेटवर्क ट्रैफिक ओवर वेरियस सर्वर्स टू इंश्योर दैट नॉट अ इवन
नॉट इवन अ सिंगल सर्वर बिकम्स ओवरलोडेड, यानी कि एक सिंगल सर्वर को ओवरलोड करने की बजाय वो क्या करती है, जो भी ट्रैफिक होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है ना। जितने भी वहां पे सर्वर्स अवेलेबल होते हैं उन वेरियस सर्वर्स के ऊपर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि एक सिंगल सर्वर ओवरलोड ना हो। ये काम होता है आपका लोड बैलेंसर का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो देखो हमने जब वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था तब हमने देखा था एक सर्वर बेस्ड होता है और एक हाइपरवाइजर बेस्ड होता है। तो जो सर्वर वर्चुअलाइजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रनिंग न्यूमरस वर्चुअल मशीन्स ऑन अ सिंगल फिजिकल सर्वर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है ये कॉम्बिनेशन होता है आपका सर्विस ओरिएंटेड एंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AWS क्लाउड फॉर्मेशन इज पर्पसली यूज्ड फॉर। तो जो AWS है ना, अमेजॉन वेब सर्विस क्लाउड फॉर्मेशन, ये किस लिए पर्पसली यूज होता है आपका, फॉर ऑटोमेटिंग एंड डिप्लॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है, ऑटोमेटिंग एंड डिप्लॉइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जो गूगल ऐप इंजन है, ठीक है ना, इट फॉलोज विच क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। तो जो गूगल ऐप इंजन है ये आपका कौन सा मॉडल फॉलो करता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स आवर बिजनेस एप्लीकेशंस कोलैबोरेटिव एंड मोबाइल, ठीक है ना, ये बात सही है। क्लाउड इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, नहीं, ये चीज सही नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स एज अ मीडियम टू एक्सेस एप्लीकेशंस एज यूटिलिटी ओवर कंप्यूटर सिस्टम ओनली। तो ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या है इसका, ऑप्शन ए, क्लाउड कंप्यूटिंग मेक्स आवर बिजनेस एप्लीकेशंस कोलैबोरेटिव एंड मोबाइल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस और इसके कवर किए हैं। हम रोज डेली जब तक आपके एग्जाम की डेट के पहले तक रोज कोशिश करेंगे कुछ कुछ एमसीक्यूज इसके लाते रहें क्लाउड कंप्यूटिंग के, ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए और इसमें आपके मार्क्स डेफिनेटली पक्के हो जाएं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप इजीली वहां पे करेक्ट कर पाओ आपके एग्जाम के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।